नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय हितोपदेश जो कि नारायण पंडित की रचना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह कक्षा टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ भी संस्कृत साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सभी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और डीएसएसबी के तो पाठ्यक्रम में भी है। तो इसके 25 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि 9 श्लोक का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें। उसके बाद में हम लोग यहाँ से आज शुरू करते हैं। 2 लाइन का गद्य है, इसके बाद पुनः श्लोक है। तो गद्य को देखेंगे। अस्ति भागीरथी तटे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम। कह रहे हैं अस्ति मतलब है, भागीरथी मतलब गंगा नदी के, तटे मतलब किनारे पर, पाटलिपुत्र नाम धेयम पटना नाम का, नगरम नगर, अस्ति मतलब है। कह रहे हैं कि गंगा नदी के तट पे पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, पटना नाम का एक नगर है। तत्र वहाँ पे सर्वस्वामी गुणोपेत, स्वामी के सभी गुणों से उपेत मतलब युक्त, सुदर्शन नाम नरपति आसीत, सुदर्शन नाम के एक राजा थे। स नरपति एकदा, वह राजा एकदा मतलब एक बार, केनापि किसी के द्वारा, पठ्यमानम पढ़े गए, श्लोकम श्लोक को, द्वयम दो, सुश्राव सुने। कह रहे हैं कि उस राजा द्वारा एक बार किसी के द्वारा पढ़े गए 2 श्लोकों को सुना गया। अब वो कौन से श्लोक है हम लोग उसको देखेंगे। पूरा अनुवाद है आपका हिंदी में। गंगा जी के तट पर पाटलिपुत्र यानी पटना नामक नगर है। वहाँ पर स्वामी के दया, दक्षिणा आदि गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक बार किसी के द्वारा पढ़े गए 2 श्लोकों को सुना। श्लोक कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो पहला श्लोक है अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तंध्य एव सह। अर्थ देखेंगे। कह रहे अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों को दूर करने वाला या संदेहों का निवारण करने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो परोक्ष है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सामने है, और परोक्ष का अर्थ होता है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जो हमारे सामने नहीं है, उसको भी दर्शकम दिखाने वाला है। कौन? कह रहे सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका नेत्र रूपी शास्त्र है। कह रहे हैं कि नेत्र रूपी शास्त्र है। यस्य जिसके पास यह नेत्र रूपी शास्त्र, नास्ति नहीं है, अंधा अंधा है, एव सह अंधे व्यक्ति के समान है वह। तो पूरा अर्थ पूरी लाइन का नीचे वाले का देखेंगे। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी के पास में जो लोचन है यानी लोचन का अर्थ है नेत्र, शास्त्र रूपी नेत्र है। यस्य जिसके पास यह शास्त्र रूपी यानी शास्त्र का ज्ञान जिसे नहीं है, वह व्यक्ति अंधे व्यक्ति के समान होता है। शास्त्र को यहाँ नेत्र का उपमा दिया गया है। यह तुलना की गई है। पूरा अर्थ हिंदी में देखेंगे कि अनेक प्रकार के संदेहों का निवारण करने वाला, अप्रत्यक्ष अर्थ का दर्शक अर्थात दर्शन कराने वाला या अदृश्य पदार्थ को बताने वाला, सबका नेत्र रूपी शास्त्र जिसके पास नहीं है वह व्यक्ति अंधा व्यक्ति के समान है। अगला श्लोक, राजा ने जो 2 श्लोक सुने थे, एक श्लोक का हमने अध्ययन कर लिया। अगला श्लोक है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। तो देखिएगा, कह रहे यौवनम यानी युवा अवस्था पहला है, दूसरा है धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति, और तीसरा है प्रभुत्व यानी स्वामित्व, वहाँ प्रजाओं का राजा हो जाए वो, और चौथा है अविवेकिता यानी विवेक शून्यता हो, बुद्धि दिमाग ना हो। एक एकम, इन चारों में से एक एकम, एक भी, अनर्थाय अनर्थ के लिए पर्याप्त है। कह रहे हैं कि यदि युवावस्था, अपार धन संपत्ति हो, स्वामित्व हो और विवेक शून्यता हो, यदि चारों में से एक भी हैं तो अनर्थ के लिए पर्याप्त हैं। किमपु यत्र चतुष्टयम, और यदि यह चारों एक जगह हैं तो फिर वहाँ अनर्थ का क्या कहना, वहाँ तो अनर्थ निश्चित है। हिंदी में अर्थ देखेंगे कि युवावस्था, धन की प्रचुरता, स्वामित्व और विवेक शून्यता, इनमें से एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त है। जहाँ ये चारों एकत्रित हो जाए वहाँ अनर्थों के लिए क्या कहना, अर्थात वहाँ भारी अनर्थ हो सकता है।
ये 2 श्लोक जो राजा ने किसी के द्वारा सुने थे। अब राजा के मन में विचार क्या आता है, वो श्लोक को सुन करके अपने पुत्र के विषय में वो सोचने लगते हैं। अब देखिए उनके पुत्र कैसे हैं और क्या राजा विचार कर रहे हैं। इत्याकरणात्मना, इतना सुन करके आत्मना वह राजा पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम, ऐसे उनके पुत्र जो कि अनधिगत मतलब रहित हैं, शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों से रहित अपने पुत्रों के विषय में, जो कि नित्य प्रत्युन्मार्गगामिना, कुमार्ग पर जाने वाले हैं। उनके पुत्र जो कि शास्त्र से रहित हैं और नित्य कुमार्ग पर जाने वाले हैं। शास्त्रम अनुष्ठान दे उद्विग्न मना स राजा चिंतमासा, कह रहे हैं कि जो शास्त्र का अभ्यास न करने वाले हैं और शास्त्रों से रहित हैं और कुमार्ग पर जाने वाले हैं, ऐसे अपने पुत्रों के विषय में उद्विग्न मना, विह्वल मन से या विचलित होकर के, व्याकुल होकर के, स राजा चिंतायमास, वह राजा चिंतन करने लगे। कौन? राजा सुदर्शन, जो कि पटना के राजा थे, और उनके पुत्र हैं जो कि शास्त्रों से रहित हैं, मूर्ख हैं और कुमार्ग पर जाने वाले हैं, उनके विषय में वो चिंतन करने लगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या चिंतन कर रहे हैं उसका भी श्लोक है, हम देखेंगे। श्लोक नंबर 12। को अर्थ पुत्रेण जातीन, क्या अर्थ है ऐसे पुत्र के जातीन मतलब पैदा होने से। यो मतलब जो, न विद्वान है, न धार्मिक है। कह रहे ऐसे पुत्र के पैदा होने का ही क्या अर्थ है, जो न विद्वान है और न धार्मिक है। अब कह रहे हैं काणेन चक्षुषा किम, जैसे कि कानी आँख का क्या फ़ायदा है, क्या अर्थ है, उसी प्रकार से मूर्ख पुत्र का क्या अर्थ है, जो कि चक्षु पीड़ा केवलत्वम, कह रहे हैं कि वह केवल आँखों को पीड़ा ही देती है, वैसे ही मूर्ख पुत्र सिर्फ पीड़ा ही देते हैं, उनके रहने या न रहने का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार से कानी आँख का होने ना होने का कोई अर्थ नहीं होता है। पूरा अर्थ देखेंगे कि जो पुत्र विद्वान नहीं है, धार्मिक नहीं है, उस पुत्र के पैदा होने का क्या प्रयोजन है। जैसे कि काने नेत्र का क्या प्रयोजन है, अर्थात केवल नेत्र पीड़ा ही है। अगला श्लोक है अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न च अंतिम सक दुख करा वाद्या अंतिमस्तु पदे पदे। अब देखिए कह रहे हैं, अभी भी मूर्ख पुत्र की ही विषय में वो अध्ययन सोच रहे हैं कि क्या अर्थ है। कह रहे हैं अजात मृत, अजात का अर्थ होता है जिसका जन्म ही ना हुआ हो, मृत का अर्थ है जिसकी मृत्यु हो गई हो, मूर्खाणाम मतलब मूर्ख पुत्र। 3 प्रकार के पुत्रों को बताया गया है कि जो जन्म ही ना लिया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो और जो मूर्ख हो। वरम आद्यो, ये दोनों श्रेष्ठ हैं, आगे के प्रथम दोनों श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? जिसने जन्म ही ना लिया हो और जिसकी मृत्यु हो गई हो, ये दोनों श्रेष्ठ हैं। किससे? कह रहे हैं पर वह अंतिम श्रेष्ठ नहीं है। इन तीनों में अंतिम अर्थात जो मूर्ख है वह श्रेष्ठ नहीं है। वरम आद्यो, दोनों आगे के श्रेष्ठ हैं। आद्यो यहाँ पे द्विविभक्ति है, द्विवचन है। तो अजात और मृत अर्थात जिसका जन्म ही ना हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है, जिसकी मृत्यु हो गई हो वो भी श्रेष्ठ है, पर मूर्ख पुत्र जो अंतिम पुत्र है वह श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी लाइन है कि सकृत का अर्थ होता है एक बार, दुख कर दुख देने वाले होते हैं, अर्थात जो पैदा नहीं हुआ है वो एक बार दुख देगा, जिसकी मृत्यु हो गई उसका भी एक बार दुख होगा। परंतु आद्या मतलब ये दोनों जो प्रथम है अर्थात अजात और मृत। अंतिम, परंतु जो अंतिम है वह अस्तु पदे पदे, पग पग पर दुख देने वाला। जो मूर्ख पुत्र होगा वह पग पग पर दुख देने वाला होगा। पूरा अर्थ देखेंगे। जन्म रहित मृतक तथा मूर्ख पुत्रों में से प्रथम 2 श्रेष्ठ होते हैं, अंतिम नहीं अर्थात मूर्ख नहीं। प्रथम 2 एक बार दुख देते हैं, जबकि अंतिम अर्थात मूर्ख पुत्र पग पग पर दुख देने वाला होता है। ये इसकी व्याख्या की गई है नीचे। अगला श्लोक है आपका स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नता। अब देखिए कह रहे हैं कि स जातो वही उत्पन्न हुआ है, उसी का जन्म हुआ है, येन जिसके जातेन जन्म से याति होती है वंश की उन्नति। कह रहे हैं कि जन्म उसी का हुआ है जिसके जन्म होने से वंश की उन्नति हुई है।
अर्थात वंश का कल्याण हुआ है, उसी का जन्म सार्थक है या उसी का जन्म है। परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते, कह रहे इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को, कौन मरेगा नहीं, वा अथवा न जायते, कौन उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात सभी की मृत्यु निश्चित है और सभी का जन्म निश्चित है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार सभी का जन्म है और सभी की मृत्यु है, पर जन्म वास्तव में उसी का होता है जो अपने वंश की उन्नति करता है। पूरा अर्थ देखेंगे, जिस पुत्र के उत्पन्न होने से कुल उन्नति की ओर जाता है वह वास्तव में उत्पन्न हुआ होता है। इस परिवर्तनशील संसार में मरकर कौन उत्पन्न नहीं होता है, या मरने के पश्चात सभी का जन्म होता है। अंतिम श्लोक है आज का। कह रहे हैं गुड़ीगढ़ गणना आरंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद्यस्य नेता अम्बा यदि सुदिनी वद वंध्या की ऋषि भवती। अब देखिए कह रहे हैं कि गुड़ियों की गणना करते समय गुड़ीगढ़ गणना आरंभे, कह रहे गुड़ी गणों के गणना के आरंभ में न पतति नहीं गिरती है कठिनी का अर्थ होता है खड़िया या मिट्टी का जो लिखने का सामग्री होता है। न पतति नहीं गिरती है या लिखती है या चलती है। सुसंभ्रमाद्यस्य अत्यंत तीव्रता से यानी तेजी से नहीं चलती है। कठिनी मतलब चाक या खड़िया। जिस पुत्र के यदि गुड़ियों की गणना हो रही हो तो जिसके विषय में खड़िया तेजी से नहीं चलती हो या नहीं गिरती हो, तेना अम्बा यदि सुतिनी, ऐसे पुत्र से यदि माता पुत्रवती है तो वद वंध्या की ऋषि भवती, तो बंझा किसे कहेंगे या बाज किसे कहेंगे। अर्थात वह माता बाज के समान है जिसके पुत्र की गणना गुड़ियों में नहीं होती है, या गुड़ियों के गणना के समय जिसके विषय में तीव्रता से कलम न चलती हो, वह पुत्र नहीं है और उसकी माता नहीं है। इससे बेहतर है कि वह बंझा हो या बाज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। 15 श्लोक तक का अध्ययन हमने कर लिया है। आगे का 10 श्लोक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हितोपदेश पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।